जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे जो हमारा मतलब कि ये बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे अध्ययन के स्रोत, मतलब इसका अध्ययन के क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से इसका मतलब प्रमाण मिलता है, वो सारी चीजें आज के सेशन में देखेंगे। तो यदि आप लोगों को देखिए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा इस मतलब कि इस इतिहास के सेशन में। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मतलब कमेंट कीजिएगा, मतलब कि भाई ऐसा ही वीडियो और भी बनाया करो, हम लोगों की हेल्प होती है। अगर आप लोगों का हेल्प होता है होगा तो मैं ऐसा वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर यह है हमारा, ठीक ना। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे और पूरा जैसे कि जैसे जैसे चलते जाएगा तो आपको इसका सब लेक्चर मिलता जाएगा, ठीक है। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में जरूर आप बोलिएगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा कंटेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। देखिए, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है। तो सबसे पहले बता दो कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास के पिता हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को। किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। इन्होंने एक बुक लिखा। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति दिख रहे हैं इन्हीं का नाम है हेरोडोटस। इनका नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस इनका बुक था। इनका बुक का नाम है हिस्टोरिका। इनका बुक क्या है? हिस्टोरिका, ठीक है। इनका बुक का नाम है हिस्टोरिका। ये बुक लिखे हिस्टोरिका, ठीक ना। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हिस्टोरिका बुक किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिस्टोरिका बुक हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। एंड सेकंड क्वेश्चन कि मतलब हिस्टोरिका बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतिहास हमको, इतिहास का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इतिहास का इंपॉर्टेंस यह है कि हम इतिहास को मतलब इतिहास में बीती हुई चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसी को इतिहास बोलते हैं, ठीक ना। पूछेंगे कि बताइए, बताइए कि मतलब कि इतिहास को पढ़ा क्यों जाता है। तो देखिए, इतिहास को पढ़ा इसलिए जाता है ताकि हम लोग भविष्य की घटनाओं को सुधार सके। मतलब कि पहले वाला घटना को पढ़ लेंगे और उसके आधार पर भविष्य की में कोई गलती हम लोगों के ना हो, ठीक ना। इसीलिए इतिहास को पढ़ा जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों का एक अनुक्रमिक कथा है। मतलब कि जो मानव पहले किया था उसी सब को हम पढ़ेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। देखो, इसको इतिहास को बेसिकली तीन पार्टों में बांटा गया है, ठीक ना। आज हम उसका एक सेक्शन देख रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास। उसका एक अध्याय क्या? इतिहास के स्रोत, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, यह महत्व क्या है इसका। इसका महत्व, यह घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्त्र सहस्त्र मतलब बहुत समय पहले, इतिहास का एक अंग बन जाता है। जो काचे बन जाते, इतिहास का पाठ बन जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है सर? इतिहास के पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इतिहास हमारे तथा हमारे समाज के दिशा और दशा का निर्धारण करता है। इतिहास क्या करता है? हमारे समाज की दिशा को और दशा को निर्धारण करता है, क्योंकि हम इतिहास से सीख सकते हैं बहुत सारे चीजों को, ठीक है। इसीलिए हम लोग को इतिहास पढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे क्या है। देखिए, इतिहास के स्रोत में दो चीजें मतलब कि दो प्रकार से को बांटा गया है कि दो प्रकार से स्रोत है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा? तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा भौतिक अवशेष, मतलब वे भौतिक अवशेष जो अतीत की सभ्यताओं का प्रत्यक्ष प्रदान करते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब कांस्य की मूर्ति मिलती है और ये सब बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? भौतिक चीजें मिलेगा, उसको पुरातात्विक स्रोत बोलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलेंगे, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत एक होता है लिटरेचर सोर्स। लिटरेचर सोर्स में क्या होगा? जो बहुत पहले लिखा जाएगा किसी के द्वारा, इस ऋषि मुनि के द्वारा या किसी के द्वारा लिखा जाएगा, उसको लिटरेचर सोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के
तट पर एक निर्जल टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के पत्थर को काटकर निर्मित किए गए गठासों से लेकर भव्य इमारतें वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित तक इसमें शामिल है। क्या मतलब बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, ये वाला भी याद रखेंगे कि वानभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, हर्षचरित लिखा गया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ये हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये वे लिखित दस्तावेज और ग्रंथ है जो ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती है। देखो इस सबसे क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक ना, दो प्रकार से बांटा गया, पुरातात्विक और साहित्यिक। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, आप पूरे लेक्चर में बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। मजा नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मजा जरूर आएगा पढ़ने में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में किसी को अभिलेख, ठीक है, पहला अभिलेख देखते हैं। सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, वोगाज कोई अभिलेख है। कौन सा, वोगाज कोई अभिलेख। वोगाज कोई अभिलेख कैसा है, तो सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, इस कहां से मिला था, तो मध्य एशिया से मिला था, मध्य एशिया से मिला था। ठीक है, इसमें मतलब कि इसमें 4 देवता का वर्णन है, इंद्र 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 वरुण ना, इंद्र वरुण ना सत्य, और एक कौन था, मित्र था। ठीक है, मित्र थे। इंद्र वरुण मित्र और ना सत्य, 4 देवताओं का इसमें वर्णन है बोगाज कोई अभिलेख में। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मेरे तरीका से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक ना, बोगाज कोई अभिलेख पूछेगा, सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे ओल्डेस्ट अभिलेख कौन सा है, तो बोगाज कोई है। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक ना, ओल्डेस्ट अभिलेख सबसे बोगाज कोई अभिलेख है। इसमें कहां से मिला, मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से मिला है, मिडिल एशिया से मिला है। इसमें कौन कौन से देवता, इंद्र वरुण मित्र और नसत्य देवता का वर्णन है। ठीक है, प्रथम पाठन मतलब कि पहला बार पढ़ा किसके द्वारा गया था, तो पहला बार पढ़ा गया था, पहला बार पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पहली बार मतलब कि अभिलेख को पढ़ा था। वो अभिलेख कौन सा था, तो सम्राट अशोक द्वारा लिखा गया ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख था। क्या, सम्राट अशोक द्वारा लिखा गया था, ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख था, उसी को पढ़ा गया था। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। कब, 1837 में। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। देखो देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्या है, तो देखिए प्रमुख अभिलेख एवं शासक भाग 1 है। ठीक है, प्रमुख अभिलेख एवं शासक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख बताइए कि हाथी गुम्फा अभिलेख मतलब किस शासक से संबंधित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। किससे, खारवेल शासक से संबंधित है। कहां से प्राप्त हुआ था, तो उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें खारवेल के बारे में, अगर राजा खारवेल के बारे में जानना है तो आपको कौन सा अभिलेख पढ़ना होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें क्या है, तो राजा खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। क्या है, राजा खारवेल की घटनाओं का, राजा खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कहां से मिला था, गुजरात से मिला था। कहां से, गुजरात। कौन सा शासक से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। किससे, रुद्रदामन शासक से संबंधित है। पूछ सकते हैं इसका विषय क्या है, मतलब कि किससे, तो इसमें हम लोग किसके, रुद्रदामन के शासन काल के बारे में जानना है तो कौन सा अभिलेख आपको पढ़ना, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो रुद्रदामन तथा गिरनार की सुदर्शन झील का विवरण। रुद्रदामन, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक ना, रुद्रदामन तथा गिरनार की सुदर्शन झील का विवरण दिया गया है। कौन सा अभिलेख में पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का विवरण कौन सा अभिलेख में है, तो कौन सा अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में या गिरनार अभिलेख में है। ठीक, कौन सा अभिलेख में, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में। ठीक है, आगे चलिए। अगला है नासिक अभिलेख। अगला क्या है, नासिक अभिलेख। इसका स्थान क्या है, महाराष्ट्र है। इसका स्थान महाराष्ट्र। पूछे इसमें बताइए क्या है, तो गौतमी बलश्री के से संबंधित है। विषय गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित। कौन से, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित, जो कि मतलब कि कौन से थे, सातवाहन वंश से थे। कौन से, सातवाहन वंश से थे, जो सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण देता है। नासिक अभिलेख से किससे, सातवाहन वंश से का विवरण। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, इतना मस्त पीडीएफ आपके लिए बनाकर लाया हूं। ठीक ना, अगर आपका कंटेंट अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको सब पीडीएफ भी दूंगा और पूरा आगे का चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक ना, मतलब कि बहुत सारे लोग बोले होंगे कि मतलब कि सोच रहे होंगे कि ठीक है,
देखिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, पहले देख लिए, पहले को शुरू से रिवाइज करवा देते हैं आपको। पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस को, इतिहास के पिता हेरोडोटस के, हेरोडोटस का बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका नाम है, ठीक है। आगे क्या था, आगे था कि मतलब इनके जनक कहा जाता है, पूरा दो प्रकार का स्रोत मिला था, पूरा तात्विक और साहित्यिक स्रोत। पहला अभिलेख क्या था, बोगाज कोई अभिलेख, कहाँ से मिला था, मिडिल एशिया से मिला था, ठीक है। पहला पढ़ा किसके द्वारा गया था, तो पहला पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख को पढ़े थे, तो अशोक, सम्राट अशोक द्वारा लिखा गया था अभिलेख, उसको पढ़े थे, ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख लिखा गया था। वो तो बोगाज कोई में कौन सा मतलब 4 गो शासक था, पहला पहला इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य, 4 गो देवता थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे का देखिए हम लोग हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। शासक रुद्र दामन से संबंधित है। मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं हूँ, स्पीड ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलिएगा, अगला सेशन जब मैं लाऊंगा तो उसमें थोड़ा कम कर दूंगा, लेकिन पहले आपको सपोर्ट में आपको करना होगा, सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं अगला सेशन लाऊंगा, नहीं तो इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। देखो नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख कहाँ से मिला, महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र से। किस शासक का वर्णन है, सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सतकर्णी का। आगे आ जाइए, अगला प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये कहाँ से मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश से मिला है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से प्रयाग स्तंभ अभिलेख मिला है, ठीक ना। पूछ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है, संबंध समुद्रगुप्त से है, किसे, समुद्रगुप्त से है। गुप्त शासन समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का विवरण क्या है, विजय और नीति के केकर, समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का वर्णन किसमें मिलता है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, ठीक है। अगला है भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। शासक कौन है, स्कंद गुप्त, शासक कौन, स्कंद गुप्त है, शासक है स्कंद गुप्त। विषय, स्कंद गुप्त के हुनों के विरुद्ध युद्ध का विवरण, मतलब स्कंद गुप्त और सॉरी स्कंद गुप्त और हुनों में जो युद्ध हुआ था, जो स्कंदगुप्त जीता था बहुत सारे युद्धों को, उसके विवरण दिया है कौन सा में, भीतरी स्तंभ अभिलेख में। अगले मेहरौली अभिलेख, मेहरौली अभिलेख है, मेहरौली अभिलेख है कहां से, दिल्ली के, दिल्ली के से मिला है, कहां से, दिल्ली से, दिल्ली के लौह स्तंभ से, ठीक। इसमें क्या है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। वो जो आपके मेहरौली अभिलेख संबंधित है, तो किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे, तो स्कंदगुप्त से। पूछे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, तो समुद्रगुप्त से, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। ये देखिए एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। किसे, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन व तापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण पूछ सकता है, किसके किसके, तो हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य राजा कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय के विवरण है एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख, ये वाला क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, देखिएगा सब पूछना ही क्वेश्चन है सब, ठीक ना। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख क्या है, किसे, तो मध्य प्रदेश से। मंदसौर अभिलेख कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश। शासक कौन, यशोवर्मन, यशोधर्मन, कौन शासक, यशोधर्मन। मालवा नरेश, मालवा नरेश यशोधर्मन से, ठीक है। अगर जो मालवा के नरेश यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का विवरण है कि इसमें मंदसौर अभिलेख में मालवा के नरेश के सैनिक उपलब्धियों का विवरण। अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख कहाँ से मिला था, ये भी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। इसके इसमें मतलब कोई शासक धनदेव, शासक धनदेव है, ठीक ना। शासक किससे संबंध, धनदेव से। मतलब पुष्य से मित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किसमें मिलता है, अयोध्या, अयोध्या अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में, ठीक है। एक बार पूरा मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा यहाँ से अभिलेख से, ठीक ना, क्योंकि अभिलेख से चलेंगे। चलिए अभिलेख वाला पूरा देख लेते हैं। पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे, तो उड़ीसा से मिला है, खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किससे, स्थान गुजरात और रुद्र दामन से संबंधित। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से। कहां से मिला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ कहां से, उत्तर प्रदेश से। किसे, समुद्रगुप्त से। अगला है भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ उत्तर प्रदेश से। किसे, स्कंदगुप्त से। मेहरौली अभिलेख है अगला, मेहरौली अभिलेख दिल्ली से, मतलब संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है, किससे संबंधित है, तो यशोवर्मन से। अगला अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख कहां से, उत्तर प्रदेश से। इसमें मतलब कि पुष्य मित्र शुंग द्वारा यज्ञ 2 यज्ञ किया गया था, उसका वर्णन। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन,
ठीक है। स्मारक एवं भवनों से जनता को धर्म निष्ठा और आध्यात्मिकता का घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल में भारत में अनेक महलों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ था। निष्कर्ष इस महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मतलब पूछ रहा है कि मतलब कि मंदिर और महल का जो निर्माण है उससे भी जो पहले इतिहास में हुआ था उससे भी हमको बहुत सारे जानकारी मिलता है, ठीक ना। वो बता रहा है प्रारंभिक उदाहरण, पहला उदाहरण बता रहे थे कौन है, देवगढ़ का, कौन है, देवगढ़ का। देखिए पहला है देवगढ़ का दशावर मंदिर, देवधर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहाँ है, ललितपुर में है। कहाँ पे है, ललितपुर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देवगढ़ का दशावर मंदिर कहाँ है, ललितपुर में। भीतरी गांव का मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर में। इसको याद रखिएगा। देखिए ये मंदिर आपके सामने है, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, अगला पे चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। ये देखिए, देखिए मंदिर वास्तुकला की शैलियां पूछ सकता है। वो देखिए शैली होता है तीन प्रकार का, मतलब कि शैली देखने को मिलता है मंदिर के निर्माण के। पहला है नागर शैली, नागर शैली, ठीक है। नागर शैली कहाँ मिलता है, उत्तर भारत में। कहाँ, उत्तर भारत में आपको नागर शैली मिलता है। देखिए चित्र आपके सामने है नागर शैली का। अगला मिलेगा द्रविड़ शैली, ये वाला देख लीजिए पहले, नागर शैली का हो गया। देखिए द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया में मिलता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली इस प्रकार का होता है, एक खास करके साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन में। ये वाला देखिए बेसर शैली, बेसर शैली क्या है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो बेसर शैली का निर्माण होगा। किसका, तो कहीं की नॉर्थ नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिला देंगे तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा, बेसर शैली का। देखिए कहाँ पे मिलता है, तो दक्षिणा पथ, मतलब कि वहां पे उस जगह पे मतलब कि मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें दोनों प्रकार के, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ से द्रविड़ है, यहाँ द्रविड़ है, और ऊपर का चीज है, ऊपर यहाँ का चीज है, नागर है। मतलब दोनों मिश्रित रहता है इसमें, द्रविड़ प्लस नागर दोनों मिश्रित रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते। ए याद रखिए नागर शैली उत्तर भारत में, मतलब कि हमारे बिहार यूपी इस समय नागर शैली मिलेगा, ये द्रविड़ शैली उधर मिलेगा, ठीक ना। आगे चलिए, आगे देखिए वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण। तो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण में आता है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर, ठीक है। आपको देखिए ऐसा कंटेंट बहुत, मतलब कि आपको बहुत, आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट बना के लाया हूँ। नहीं तो मतलब घीसे पीटे वही कंटेंट आप दोहराते रहो, क्या फायदा। देखिए यहाँ से मैं वो पॉइंट लाया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए आगे चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर स्थान कहाँ से मिले, खजुराहो से। कहाँ, खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ, खजुराहो। कौन सा शैली, नागर शैली में, नागर शैली में। अगला राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ से, तो तांजौर से। तांजौर से क्या, राजेश्वर मंदिर, ठीक ना। इसमें शैली क्या है, द्रविड़ है। क्या है, द्रविड़ शैली, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं चित्रकला एवं मूर्ति कला। तो चित्रकला में बेसिकली, चित्रकला एवं मूर्ति कला में अजंता की गुफा आता है। अजंता की गुफा का औरंगाबाद से, कहां से, औरंगाबाद से अजंता गुफा। अजंता गुफाओं के चित्र इत्यादि में चित्रकला एवं मूर्ति कला के सुंदर प्रमाण मिलते हैं। सुंदर प्रमाण मिलते हैं, मतलब कि ये याद रखिएगा कि चित्रकला में क्या मिलता है, ये वाला, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सबको हम कर लेते हैं, ठीक ना। आ जाइए, देखिए 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया था सर, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। कौन सा अभिलेख, तो अशोक के द्वारा अभिलेख, जो अशोक के द्वारा के अभिलेख को पढ़ा। कौन सा अभिलेख, अशोक के द्वारा जो था। अगला है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील मतलब कि सुदर्शन झील किससे संबंध है, जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक ना। इसको याद रखेगा, इसका मतलब संबंध है रुद्रदामन, इसके शासक, मतलब इसका मतलब कि निर्माण कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, ये कहा था, दो बार अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग का मिलता है अयोध्या अभिलेख से, ठीक ना। वैदिक देवता, वैदिक देवता कौन है, इंद्र वरुण, कहाँ से मिलता है, वगाज कोई अभिलेख। इसमें 4 देवता थे, कौन कौन, तो इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। अगला हूनों का युद्ध, हूनों के युद्ध का वर्णन कहाँ से होता है, भीतरी स्कंद, भीतरी स्कंद लेख अभिलेख से, जो किससे संबंधित था, समुद्रगुप्त से, ठीक ना, समुद्रगुप्त से संबंधित था। अगला है हर्षवर्धन और मतलब पुलकेशिन द्वितीय में युद्ध हुआ था, वो कौन से, तो एहोल अभिलेख मिलता है, किसमें, एहोल अभिलेख में।
चलिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहा, ठीक ना। आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब कि आपका पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगा। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, ठीक ना। अगर आप लोग मेहनत मतलब कि जो कमेंट आपका देखूंगा मैं, कमेंट अगर अच्छा रहेगा तो जरूर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक ना, क्योंकि कोई आपके लिए जाग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।